मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिज़िक्स सीरीज़ का पार्ट 172 लेके आई हूँ। आज मैं बताऊँगी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स और यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं एक साथ चलती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम या लगभग अंधेरा होता है। प्रकाश की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। अब आते हैं यंग का व्यतिकरण संबंधी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बच्चों इम्पॉर्टेंट है ये एक पर्दा L है जिसमें एक छोटा छिद्र है S, उससे कुछ दूरी पे एक पर्दा है M और इस पे दो छिद्र बने हैं। S की सीध में नहीं है, S1 और S2, जो कि S की S1 से दूरी और S2 से दूरी बराबर है। इससे और कुछ दूरी पे एक पर्दा है N जिस पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है। देखिए ये जो है यंग्स ने एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए इसमें जो है रेखा छिद्र S पर एक मोनोक्रोमेटिक प्रकाश डालते हैं। यहाँ से आप मोनोक्रोमेटिक प्रकाश डालते हैं तो इस पर्दे पर समान चौड़ाई की ब्राइट एंड डार्क बैंड्स आपको प्राप्त होती हैं। इन पट्टियों को कहते हैं फ्रिंजेस। ये आपको इस तरह से प्राप्त होंगी। ऐसे आपकी देखिए डार्क है, फिर ब्राइट, फिर डार्क, सबकी चौड़ाई समान होगी। ये आपका इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाएगा। अब देखिए फ्रिंजेस बनने के लिए एक तरंग सिद्धांत द्वारा इसकी व्याख्या कर रहे हैं। रेखा छिद्र S से एक वेवफ्रंट चलता है। जब वेवफ्रंट M पर पहुंचता है तो रेखा छिद्र S1 और S2 से नए प्रकाश स्रोत का कार्य करने लगता है और इनसे सेकेंडरी वेवलेट्स निकलती हैं। वो प्रत्येक दिशा में चलने लगती हैं। ये तरंगें M और N के बीच एक दूसरे से मिलती। यहाँ से भी देखिए सेकेंडरी वेव निकल रही, यहाँ से भी निकल रही है। तो यहाँ N तक पहुँचने में एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी ये। अब देखिए इसमें S1 S2 इनको केंद्र मानकर एक कंटिन्यूअस तथा डॉटेड आर्क खींचे गए हैं। एक कंटिन्यूअस आर्क है और दूसरा क्या है, डॉटेड आर्क है। फिर कंटिन्यूअस, फिर डॉटेड, इस तरह से इधर भी कंटिन्यूअस डॉटेड एक ही त्रिज्या मान करके, ठीक है। कंटिन्यूअस आर्क जो है वो श्रृंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि प्रकाश तरंग, और जो डॉटेड आर्क है वो ट्रफ को, गर्त को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के श्रृंग पे पड़े या एक तरंग का गर्त दूसरे के गर्त पे पड़े तो उन बिंदुओं पे तरंगे एक ही कला में होती हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों तरंगिकाओं के आयामों के योग के बराबर होता है। इस प्रकार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी। देखिए यहाँ पे जहाँ पे ये गोला गोले दिखाए गए हैं, या देखिए इस S2 से ही आप ट्रफ है, इसका भी ट्रफ है, डॉटेड आर्क मिल रहे हैं। इस तरह से ये कंटिन्यूअस आर्क है, इसका भी कंटिन्यूअस श्रृंग पे पड़ रहा है। तो वो जहाँ श्रृंग पे पड़े या ट्रफ पे पड़े तो सेम फेज में तरंगे मिलेंगी। देखिए उनको हमने क्या बनाया है, गोले से बनाया गया है इसमें, ठीक है। इन
जिन बिंदुओं पे आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलेगी, ब्राइटनेस मिलेगी, जिन बिंदुओं पे इस लाइन को कहेंगे एंटी नोडल लाइन। क्या कहेंगे? एंटी नोडल लाइन। जिन बिंदुओं पे एक तरंग के कारण सुरंग है और दूसरे तरंग के कारण गर्त पड़ रहा है। देखिए इसका सुरंग है, देखिए कंटिन्यूअस आर्क है, ये डॉटेड आर्क है। एक का सुरंग दूसरे गर्त पे पड़ रहा है, उन बिंदुओं पे इंटेंसिटी न्यूनतम होगी और उन बिंदुओं पे डार्कनेस मिलेगी। ये डी दिखा देगी, देखिए यहाँ पे ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस, ऐसे आपको पर्दे पर पैटर्न मिलेगा। जहाँ पे इंटेंसिटी जो है अधिकतम होगी वहाँ पे उजेला मिलेगा, जहाँ इंटेंसिटी न्यूनतम होगी वहाँ अंधेरा मिलेगा, क्योंकि दोनों का आयाम बराबर है। तो जिन बिंदुओं पे जो है देखिए तीव्रता न्यूनतम मिल रही है, उन बिंदुओं को डॉट से दिखाया गया है। इनको मिलाने वाली लाइन को नोडल लाइन कहेंगे। ये आपकी एंटी नोडल लाइन है। क्योंकि व्यतिकरण तरंगों का एक गुण है, अतः प्रकाश का व्यतिकरण होना प्रकाश की तरंग प्रकृति का समर्थन करता है। यदि हम रेखा छिद्र S पर बारी बारी से भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश डालें तो दीप्त पट्टियाँ उन्हीं रंगों की दिखाई देंगी। अलग अलग रंगों के प्रकाश से बनी पट्टियों की चौड़ाई अलग अलग होती है। लाल रंग द्वारा बनी व्यतिकरण पट्टियाँ नीले रंग की व्यतिकरण पट्टियों से चौड़ी होंगी, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ अधिक होती है। ये इस बात का सूचक है लाल रंग की वेवलेंथ नीले रंग के प्रकाश से बड़ी होती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।